सुमित्रा देवी सोफे पर बैठी हुई अपनी बहू जागृति से कहती है, बहू, अरे खाना कब तक बनेगा? बिरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? माँ जी, आपको ना बैठे बैठे प्रवचन ही देना आता है। अपनी इन बुढ़ी हड्डियों को थोड़ी तकलीफ दे लिया करो, वरना पड़े पड़े जंग खा जाएंगी। अरे तू अपनी माँ की हड्डियों के बारे में सोच, मेरे बारे में नहीं। तभी जागृति का पति अरहान ऑफिस से घर आ जाता है और बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ बोलता है, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों जी, ऐसा भी क्या हो गया? कहीं माँ जी को पागल खाने तो नहीं भेज रहे आप? डायन कहीं की, पागल खाने जाए तेरे मायके वाले और तू। अरे क्या चुप रहोगी तुम दोनों? सारा दिन बस लड़ती ही रहती हो, और कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास? बहुत सारे हैं। खैर छोड़ो, खुशी की बात यह है कि मेरी कंपनी ने मेरी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे कार गिफ्ट करी है। कार मिली है, कोई तोप नहीं। और हाँ, आपको तो चलानी तक नहीं आती। पता चला निकले थे ऑफिस के लिए और पहुंच गए हॉस्पिटल के बेड पर। अरे रे, अरे कैसी कुलक्षणी जैसी बातें करती है तू। हॉस्पिटल जाए तेरा भाई, समझी? अरे माँ जी, आप तो चुप ही रहो। भला आपका हर बात में बोलना बहुत जरूरी है क्या? जब देखो मेरे मायके वालों को ही कोसती रहती हो, अपनों को कोस लो ना। अपनी जबान संभाल कर बात कर कलमुही। हाय, मैं अकेली नन्ही सी जान क्या क्या संभालूं? अपनी इस पागल सास को या उसके लल्लू बेटे को? क्या बोला तुमने? मैं लल्लू हूँ? और क्या, लल्लू ही तो हो। कुछ आता तो है नहीं तुम्हें। जब देखो मम्मा मम्मा मम्मा, बस यही सब करते रहते हो। बड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी माँ के पल्लू से ही बंधे हो। क्या री, तुझे जलन हो रही है क्या हम माँ बेटे का प्यार देखकर? नहीं नहीं, मुझे कोई जलन नहीं है तुम माँ बेटों से। मुझे तो बस तरस आता है कि मेरी शादी एक लल्ले से हो गई, छोटे से। दोनों सास बहू में आए दिन ऐसे ही नोक झोंक होती रहती थी। एक रात जब जागृति टीवी देख रही होती है, तभी वहां उसकी सास आती है और उसके हाथ से टीवी का रिमोट छीनते हुए बोलती है, क्यों री, खाना तेरा बाप बनाएगा क्या आकर? माँ जी, आपकी दिक्कत क्या है, मुझे ये बता दो आज आप। अरे कुछ भी बोलना हो, कहना हो तो मुझे कहो ना, मैं खड़ी हूँ ना आपके सामने। जब देखो कभी मेरी माँ को बोलती हो, कभी मेरे भाई को बोलती हो, कभी मेरे पापा को बोलती हो। अरे कोसने का ठेका लिया है क्या आपने? अरे जा यहाँ से, मुझे अपना फेवरेट सीरियल देखना है। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। पहले यहाँ मैं आई थी, मैंने मूवी देखनी शुरू करी थी, और जब तक मेरी मूवी खत्म नहीं हो जाती ना, मैं टस से मस नहीं होंगी यहाँ। दोनों रिमोट को लेकर एक दूसरे के साथ छीना झपटी करने लगती है और करते करते रिमोट जोर से टीवी पर जा लगता है, जिससे टीवी टूट जाता है। तभी सुमित्रा देवी अपनी बहू से बोलती है, हाय राम, अरे भैंसिया कहीं की, खा खा कर सांड होती जा रही है। अरे टीवी तोड़ दिया तूने मेरा। इन्हीं हाथों से रिमोट छीना था ना तूने। आज जैसे टीवी तोड़ा है तूने, वैसे ही तेरा हाथ तोड़ दूंगी। अम्मा जी, टीवी मैंने अकेले नहीं तोड़ा, आप भी शामिल थे इसमें। और आप ऐसे नहीं मानोगी ना। रुको, अभी बताती हूँ मैं आपको। अब बोलो बोलो, थी मेरी गलती सारी, बोलो। अरे मोरी मैया, अरे हाथ छोड़ भैंसिया, शर्म नहीं आ रही क्या अपनी बूढ़ी सास पर अत्याचार करते हुए? कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा देवी बाजार से सब्जी लाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर 15 मिनट से डोरबेल बजा रही होती है, लेकिन उसकी बहू अंदर फोन में हेडफोन लगाए झाड़ू लगा रही होती है, जिससे उसको डोरबेल सुनाई नहीं देती। और बाहर खड़े खड़े सुमित्रा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी बहू घर का दरवाजा खोलती है, तो गुस्से से उसकी सास सब्जी से भरा हुआ थैला अपनी बहू के ऊपर पलट देती है और बोलती है, क्या री भैंसिया, अरे अंदर कौन सा पाठ पढ़ रही थी जो तुझे दरवाजा खोलने में इतना समय लग गया? माँ जी, वो कान में हेडफोन लगा रखा था, इसलिए कुछ पता नहीं चला मुझे, सॉरी।
अरे नास पीटी, शर्म तो आती नहीं तुझे? अरे बहुत लापरवाह हो गई है, कुलक्षणी कहीं की। माँ जी आपका बहुत ज्यादा ही हो रहा है आजकल, मैं कह रही हूँ आपसे। अरे तूने जो किया क्या वो सही था? दोनों सास बहू मन में ही एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए वहां से चली जाती हैं। मगर उन दोनों के इस युद्ध में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो आए दिन यूं ही एक दूसरे से लड़ा करती। अरहान परेशान होकर उनको एक करने की एक तरकीब सोचता है। एक दिन दोनों सास बहू एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में बैठी होती हैं। तभी उनके पड़ोस वाली नेहा आंटी एक थैला लिए उनके पास आती है और वो पहले जागृति के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, जागृति पुत्र क्या कर रही है? कुछ नहीं आंटी जी, आइए ना बैठिए। आ देख मैं तेरे लिए की लेके आई हूं, हार। वाओ कितना सुंदर हार है। पर आंटी जी आप ये हार मुझे क्यों दे रहे हो? ओ नेहा पुत्र, ये हार ना तेरी सास ने भिजवाया है तेरे वास्ते। कहंदी सी कि मेरी बहू ता मेरा हदों वध ख्याल रख दी है, नाले कर दिया सारी जिम्मेदारियां बड़े ध्यान नाल संभाल दी है। ता उसदे लिए एक छोटा जा तोहफा ओ आप दे इंच शर्मा रही सी, इसलिए उन्होंने मिन्नू भेज दिता। नाले कहा कि मेरी बहू नु ये सब भी बोल दी। चंगा हुन मैं चल दिया। जागृति को हार देने के बाद नेहा आंटी अब उसकी सास के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे सुमित्रा आ वेख, तेरी बहू ने तेरे वास्ते कितना सोना हार भेजा है। कह रही सी कि मेरी माँ जी ता मिन्नू इतना प्यार कर दी है ना कि मेरी सगी माँ दे नालों वध के कर दी है मेरा हमेशा। वो आप देन विच थोड़ा हिचकिचा रही सी, इसलिए उसने मिन्नू भेज दिता कि आंटी जी तुसी ये हार जाके मेरी सासू माँ नु दे दियो। नाले कह रही सी कि मैं अपनी सासू माँ नु बहुत प्यार कर दिया। इतना बोलकर नेहा आंटी वहां से चली जाती है और दोनों सास बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। तभी जागृति भागती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपका अनादर किया, आपसे बदतमीजी से पेश आई। प्लीज मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बहू गलती मेरी भी है, मैं हमेशा से तुझे और तेरे घर वालों को कोसती रहती थी, ताने देती रहती थी, मुझे माफ कर दे बहू। तभी वहां अरहान आ जाता है और इस खूबसूरत से पल को अपने फोन में कैप्चर करके बोलता है, तो आखिरकार मेरा प्लान काम कर ही गया। चलो मुझे इस बात की खुशी तो है कि मेरे चिड़ियाघर में अब इंसान भी दिखेंगे। जी किस प्लान की बात कर रहे हैं आप? इतना सब होने के बाद अरहान उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह उसने नेहा आंटी के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया, जिसके बाद तीनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और दोनों सास बहू मिलकर अब घर का सारा काम करती हैं और एक दूसरे की प्यारी प्यारी नोकझोंक को वो नजरअंदाज करके उस पर हंसी ठिठोली करने लगती हैं, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।